सभापति महोदय, 1972 की जो एक एनर्जी सिक्योरिटी रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और 1974 की जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये दोनों कहती है कि जो मेरा राज्य है, और एक क्वेश्चन है सर कि झारखंड में जो है रेयर अर्थ मिनरल के जो है अकूत भंडार है। और माननीय मंत्री जी जो काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यूरेनियम और थोरियम का आज भी सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो जादूगोड़ा झारखंड ही है सर। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये प्रश्न है कि रेयर अर्थ मिनरल पॉलिसी के तहत पिछले 20 साल में किस तरह की संभावनाएं जीएसआई के माध्यम से झारखंड में मंत्रालय ने की हैं और इसका क्या जो है निष्कर्ष निकला? माननीय मंत्री जी, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि झारखंड में भी इसके कुछ एक स्रोत पाए गए हैं, और जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि जहां एक तरफ ये मिनरल्स ऑन द बीच मिलते हैं, वहां ये रॉक मिनरल्स में से भी पाए जाते हैं, जो थोड़ा सा उसका एक्सप्लोरेशन थोड़ा कठिन रहता है। इसी प्रकार जैसे झारखंड में कहा, गुजरात में भी इस तरह के हैं, तो इसीलिए इनको क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है, बिकॉज द सप्लाई चेन इज lacks in resilience, the geographical location is difficult and the exploration options are also limited. और जहाँ तक रेयर अर्थ का संबंध है, हमारे पास अभी हाल ही में, जैसे माननीय सदस्य ने पूछा कि हाल ही में क्या इस तरह के निर्णय लिए गए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के साथ और मिनरल्स के साथ जुड़ करके, हालांकि वो पारसी इस विभाग और इस मंत्रालय का के दायित्व में शामिल नहीं है, लेकिन 24 इस तरह से मिनरल्स थे जिनको लिस्ट ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सूची में शामिल किया गया। अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम भी पढ़ सकता हूँ। बेरिल, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्लूकागॉन, ग्रेफाइट, इंडियम, ये 24 है। इसमें से थोरियम एंड यूरेनियम, हालांकि वो भी स्ट्रेटेजिक मिनरल हैं, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये जो 24 मिनरल हैं, दे हैव ऑल्सो बीन थ्रोन ओपन टू द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। तो माननीय सदस्य के जो ऑब्जर्वेशन है उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि किस प्रकार एक्सप्लोरेशन को एक्सपीडाइट किया जाए, उसमें रिसोर्स की पूलिंग हो, और इसीलिए शांति एक्ट के माध्यम से नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व करके जो पहले की बंदिशें थी उनमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है, और जो हमारा फाइनेंशियल पूलिंग है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि इस तरह के कार्य जहां जहां पर भी थोड़ी गति उस प्रकार की नहीं थी जिस तरह की अपेक्षा थी, उसमें भी गति आएगी।